हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। एलनाबाद का उपचुनाव है वो संपन्न हो गया है और 6 बजे तक जो वोट की पोलिंग है वो करीब 78% रही है। यानी कि अभी भी एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर बूथ में जो है लाइन है वो लगी हुई है। यानी कि हर जगह जो है 5-10 जो वोटर हैं अभी भी जो है वोट डालने के लिए व्यस्त हैं, ये कह सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि फाइनल आंकड़ा 80% तक रहेगा, यानी कि 1,49,000 वोट है वो पोल हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि 1,86,416 वोट हैं टोटल और उसमें से 1,49,000 जो है वो पोल हो जाएंगे। और चूँकि ओपिनियन पोल की बात करें, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गया है और वोट है वो डाले गए हैं, अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कोई होगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद कोई वोटर प्रभावित होगा या किसी तरह की कोई जो है दिक्कत होने वाली है। लेकिन जो है तमाम जो सर्वे रहा और इस चुनाव को लेकर के, तो करीब 30 दिन का ये जो है चुनाव रहा, ये कह सकते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर से लेकर के जो अब तक का जो मामला चुनाव वोटिंग रही तब तक, तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मोटा मोटा जो आंकड़ा है वो हमारे पास आ गया है। और हम आपको बता देंगे कि इस चुनाव में जो है जीत है वो आंकड़ों के हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला है, उनकी जीत हो रही है। और इनेलो के लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था किसान आंदोलन के चलते, और जो है उनकी जीत है वो बरकरार रहेगी, यानी कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं सामने आ रही है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि जो दूसरे नंबर का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा है, उनका रहेगा। और तीसरे नंबर पर जो है कांग्रेस के पवन बेनीवाल है वो रहने वाले हैं। मोटा मोटा आइडिया यही है। और जो पिछले 2 दिनों में जो बड़ा उलटफेर हुआ है उसको लेकर के कुछ गांव में जहां पहले अभय सिंह चौटाला को लीड मिल रही थी, अब वहां उन गांव में जो है टक्कर मानी जा रही है। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि समीकरण कुछ उलटफेर हुआ है समीकरणों में। यानी कि जो बड़े गांव हैं, चाहे हम इस एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव जमाल की बात करें, चाहे हम कागदाना की बात करें, चाहरवाला की बात करें, पांदो सिंगाना है, पहोड़का है, रामपुरा ढिलो, इस तरह के जो गांव हैं वहाँ पर जो है बड़ा उलटफेर है वो कहा जा सकता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की लीड है वो कुछ कम हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर इन गांव से वो जीत रहे हैं, एक आध गांव को छोड़कर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला को दड़बा का जो पुराना विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है, जहाँ पे उनको शुरुआती दौर से ही वो जो है अप चल रहे थे, यानी कि बढ़त उनको लगातार जो है मिलती दिखाई दे रही थी, वो पिछले 2 दिनों में कुछ कम होने की संभावना है। वहीं हम आपको बता दें कि जो पंजाबी बैलेट है, यानी कि कुत्ताबड़ और जो है मल्लिका से आगे का जो इलाका है, उनमें जो गांव पड़ते हैं उनके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे दूं। कुत्ताबड़ से जो मल्लिका, केसुपुरा, मूसली, कोटली, रत्ताखेड़ा, हुमायूं खेड़ा, सेकू खेड़ा, कुमथला, पट्टी कृपाल, मोचू खेड़ा, बूढ़ी मेडी, अमृतसर कला और खुर्द, ठोबरिया, मिर्ज़ापुर, तलवाड़ा, प्रताप नगर, ये जो गांव हैं जो पंजाबी बैलेट मानी जाती है, यानी कि जो घग्गर बैलेट मानी जाती है। तो यहाँ पर जहाँ ये जो बैलेट है, इस बैलेट में हमेशा से जी कांग्रेस को अच्छा खासा वोट है वो यहाँ पे मिलता रहा है। लेकिन इस बार जो है जो चुनाव के जो अंतिम दौर था, वहाँ पे एक मूवमेंट यहाँ इन गांव में ये चली, क्योंकि ये जो खास करके सिख बैलेट इसको कहा जा सकता है, घग्गर बैलेट इसको कहा जा सकता है, जहाँ पर पंजाबी वोटर हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर चूँकि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ये जो बैलेट है, क्योंकि इन लोगों के, इन गांव के लोग हैं वो लगातार जो है सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो उन गांव में कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही थी कि उन गांव में ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और जो अभय सिंह चौटाला है उनमें जो है मुकाबला है वो कांटे का
होता जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिलता था, वो वोट है वो अभय सिंह चौटाला की तरफ कन्वर्ट हुआ है। यानी कि उन लोगों ने ये माना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत ना हो, चाहे अभय सिंह चौटाला जीत जाए, तो उसको लेकर के उनको जो है किसानी आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो है उनको वहाँ पे बड़ा बेनिफिट है वो मिला है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ऐलनाबाद के जो ऊपरी गांव है, यानी कि राजस्थान की सीमा के साथ जो बसे हुए गांव हैं, चाहे धौलपालिया, कासिकाबास, नीमला, ढाणीशेरा, मिठनपुरा, किशनपुरा, बेहरवाला और जो करमशाना, ये जो गांव हैं जो राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं, यानी कि खारी सुरेना, ये जो गांव हैं, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और अभय सिंह चौटाला है उनको वोट मिल रहा है, और कांग्रेस को भी इन गाँव में वोट मिला है। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इन गाँव में अभय सिंह चौटाला को किसी तरह का कोई नुकसान है वो नहीं दिख रहा है। यानी कि अभय सिंह चौटाला को इन गाँव में अच्छी खासी लीड है वो मिल रही है। तीसरी बैलेट जो हम आपको बता दें कि जो ये चाहे मल्लिका से आगे का जो इलाका है, उम्मेदपुरा, मैनाखेड़ा और जो भरूटवाला है, पहोड़का है, ये ऐलनाबाद तक ये जो बैलेट है, यहाँ पर जो है अभय सिंह चौटाला और जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो है बराबर जो है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लीड अभय सिंह चौटाला को नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो है मुकाबला है यहाँ पे इस बैलेट में कांटे का है वो बताया जा रहा है। जो सोर्स से हमें ये जानकारी मिली है, और क्योंकि जो ऐलनाबाद शहर का जो मामला है, बाकी शहर बच जाता है जिसमें से करीब 25,000 वोट हैं, और ऐलनाबाद शहर में टोटल 17 वार्ड हैं और 33 बूथ हैं। 25,000 वोट का जो ऐलनाबाद का जो शहर है, उनमें से अभय सिंह चौटाला जो पिछले विधानसभा में करीब 3,000 वोट से वो उनको जो है जो ये कहेंगे कि हार हुई थी 3,000 से, इस बार ऐसा लग रहा है कि ऐलनाबाद शहर में जो है ये मार्जिन है वो 3,000 का जो भारतीय जनता पार्टी का था वो कुछ बढ़ने की जो है उम्मीद है, आशंका जताई जा रही है। यानी कि 3,000 से जो है वो मार्जिन है वो 5,000 तक जा सकता है। यानी कि अभय सिंह चौटाला को ऐलनाबाद शहर से जो है नुकसान है वो हो सकता है, यानी कि 3,000 का से नुकसान से लेकर के वो नुकसान है वो 5,000 तक पहुंच सकता है। बाकी जो पंजाबी बैलेट है, यानी कि जो दड़बा का जो पुराना इलाका है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई नुकसान की जो है आशंका नहीं जताई जा रही है, यानी कि उनको जो है अच्छा खासा वोट है उनको मिल रहा है। तो सीधे तौर पर सारा विधानसभा क्षेत्र का जो अगर कैलकुलेशन मिला दें और इस चुनाव को लेकर के क्या क्या फैक्टर सामने आए, क्योंकि सीधे तौर पर पहले जब ये चुनाव रहा और अभय सिंह चौटाला के लिए जो है बड़ी बात ये रही इस पूरे चुनाव में, क्योंकि चाहे सट्टा बाजार हो, चाहे तमाम जितने भी सर्वे हों, चाहे हमने भी गांव-गांव जाकर के चुनावी यात्रा जब शुरू की, तो हर गांव के अंदर जो अभय सिंह चौटाला है उनको नंबर 1 ही जो है माना जा रहा था। उनके लिए ये सबसे अच्छी जो है राहत की बात ये रही कि वो हमेशा से ही जो है नंबर 1 पे रहे, और आज तक उन्होंने जो है नंबर 1 है वो बरकरार रखा, ये कह सकते हैं। हालांकि इस बीच में चाहे मुख्यमंत्री की बात करो, चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, या जिस तरह से चुनावी रण शुरू होने से पहले गोविंद कांडा को टिकट देना, कांडा बंधुओं का इस चुनाव में जो है पूरी तरह से प्रचार में उतरना, तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत अभय सिंह चौटाला के सामने बिल्कुल थी। लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस ने भी जो है लगातार अपनी मेहनत जारी रखी। चाहे कुमारी सैलजा ने इस पूरे चुनाव को उन्होंने गांव-गांव जाकर के उन्होंने प्रत्याशी पवन बेनीवाल के साथ वोट मांगे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, हुड्डा ने भी जो 2 जनसभाएं की इस इलाके में, और जो है दीपेंद्र हुड्डा ने भी 3 गांव में जो है बड़ी जनसभाएं की। तो उस तरह से जो है कांग्रेस जो है, हालांकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस जो है दिख रही थी, और जो है मेहनत कांग्रेस है वो लगातार करती रही। हालांकि बीच में कुछ दौर एक ऐसा भी आया जब कांग्रेस को लोग अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के बीच फाइट मानने लगे थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई है वो होती रही इस पूरे चुनाव में, और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस है वो तीसरे नंबर पे खिसक गई है। तो इस पूरे चुनाव को लेकर के एक बड़ा, और जो है खास करके जो किसान आंदोलन, क्योंकि मुख्य मुद्दा था इस पूरे चुनाव का, चाहे पंजाबी बैलेट की बात करें, चाहे क्योंकि पूरा ये जब चुनाव चला तो किसानों ने गांव-गांव जो है विरोध भी किया भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का, और जो है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो है अर्धसैनिक बल, पुलिस की जो टुकड़ियाँ
वज्र वाहन वो लेकर के जो नेता है वो गांव में जो है उन्होंने शुरू किया। हालांकि पंजाबी बेल्ट और जो है एलनाबाद शहर में उनका विरोध होता रहा, लेकिन नाथूसरी चोपटा का जो ये इलाका है यानी कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का जो पुराना दड़बा हल्का जिसको कहा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा विरोध है वो देखने को नहीं मिला। उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला कि जहाँ ये जो पूरा किसानी का बेल्ट है यानी नाथूसरी चोपटा का जो बेल्ट है वहाँ पे बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलने का बड़ा कारण यही रहा कि ज़्यादा विरोध का सामना उनको नहीं करना पड़ा। बाकी 10 से 12 कुछ ऐसे गांव थे जो पंजाबी बेल्ट के गांव थे जहाँ पे ऐसे पोस्टर लगा दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं को वो गाँव में नहीं घुसने देंगे, जैसे मल्लेका में हुआ। और बाकी जो पंजाबी बेल्ट के गाँव है, कुत्ताबड़ है, हुमायूं खेड़ा, शेखू खेड़ा, इस तरह से तलवाड़ा तक, और जो ये दिक्कत जो है नेताओं को झेलनी पड़ी यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हालांकि बीजेपी को 10 से 15% वोट वहाँ पे भी जो है सिख बेल्ट है वहाँ पे भी बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन बड़ा मार्जिन है वो नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि जो है वहाँ पे अभय सिंह चौटाला को जो है अच्छा मार्जिन है वहाँ पे मिल रहा है। तो सीधे तौर पर इस चुनाव को लेकर के हालांकि किसान महापंचायतें भी हो, जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा, उन्होंने इशारों में कहा कि अभय सिंह चौटाला है उसको चुनाव जिता दें, उनका जो मार्जिन है पिछले 12,000 में था उसको सवा कर दें, यानी कि सवाया करने से सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि 15,000 प्लस की जीत है वो ये मान रहे थे। इस पूरे चुनाव को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का विरोध हुआ, वहीं अभय सिंह चौटाला हैं वो लगातार गांव में जाते रहे, किसी भी तरह का विरोध का सामना उनको नहीं करना पड़ा, ना ही कांग्रेस का किसी तरह से कोई विरोध हुआ। कांग्रेस और जो है इनेलो है वो लगातार प्रचार करती रही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रचार में बाधा जरूर आई है। और इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री ने भी जो प्रयास किया, इसके साथ साथ चाहे सेम की समस्या को लेकर के बजट मंजूर करना और सेम पे काम शुरू करवाना, इसके साथ साथ कुत्ताबड़ का जो पुल था जो लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था उसको शुरू करवाना, इसके साथ साथ जो है शेरावाली जो नहर है यानी कि जो एलनाबाद क्षेत्र का जो ऊपरी जो इलाका है यानी कि ढानी शेरा, मिठनपुरा, किशनपुरा, ये जो इलाका है दौलपालिया, यहाँ पे जो है ढानी जो शेरावाली नहर है उसका जो पानी है वो चलते चुनाव में जो पानी है उसका स्तर बढ़ा देना यानी कि पानी पूरा कर देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो जो है वो पॉजिटिव पॉइंट रहा और है उसको लेकर के बीजेपी को वहाँ उस इलाके में वोट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कई जो है इस चुनाव को लेकर के ये सारी चीज़ें रहीं। हालांकि इस चुनाव को लेकर के जहाँ जो है डॉक्टर केवी सिंह जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा था दड़बा हल्का से, वो और जो है चाहे प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, तो कांग्रेस की पूरी टीम है वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जो है तन और मन से जो है वोट मांगते हुए दिखी। तो उसको लेकर के, और दूसरा जो चाहे हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला भी गांव-गांव गए और जो है अभय सिंह चौटाला हैं वो भी लगातार जाते रहे, उनके बेटे या जो उनके इंडियन नेशनल लोकदल की जो टीम थी प्रदेश स्तरीय, उनके जो स्टार प्रचारक थे, तो तमाम जो लोग हैं वो भी गए। उन्होंने भी जो है किसी भी तरह से अपने प्रचार को जो है गति कम नहीं की। और उसी तरह से चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी जो है प्रचार है वो अपना जारी रखा, चाहे विरोध के बीच ही हो, प्रचार लगातार जारी रहा। हरियाणा सरकार के कई मंत्री जो है यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए, चाहे कंवरपाल गुर्जर की बात करें और डॉक्टर बनवारी लाल की बात करें, इसके साथ कमलेश ढांडा, सुभाष बराला और डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब मेहनत की। वो गांव-गांव गए, डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा के साथ जो है कई दिन तक जो है वो गांव-गांव जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। और उन्होंने, क्योंकि एक बड़ा पेज था बिजली मंत्री रणजीत सिंह को लेकर के उस हल्के में, क्योंकि पिछले चुनाव में जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो हल्के के, क्योंकि उनका जो अपना एक वोट बैंक है वो माना जाता है चौधरी रणजीत सिंह का, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 7 से लेकर के 9,000 तक जो है वोट है उनका अपना पेट वोट माना जाता है। तो उस वोट को जो है पहले ये जो है शंका जताई जा रही थी कि वो वोट है वो अभय सिंह चौटाला की तरफ है वो, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया था, इस बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब चौधरी रणजीत सिंह ने अंतिम शुरुआती दिन से लेकर के अंतिम दिन तक एक ही बात रखी कि वो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा और वो जाना चाहिए। उसको लेकर के उनके जो कार्यकर्ता है वो भी पूरी तरह से आश्वस्त दिखे कि जो वोट है वो रणजीत सिंह का इशारा यही था कि वो वोट है भारतीय जनता पार्टी को जाए। और वो वोट वो उन गाँव में जहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह का प्रभाव था, उन गाँव का जो वोट है वो जाता हुआ भी दिखा बीजेपी की तरफ।
इस तरह से तमाम जो सारे समीकरण हैं वो जो है अब जोड़ दिए गए हैं। अब चुनावी जो एक आंकड़ा है, हालांकि ये एक ओपिनियन पोल है, अप्रोक्सीमेट एक आइडिया है कि किस पार्टी को कितना वोट जाएगा। हालांकि ये एक सर्वे के अनुसार है, तमाम सारे गांव में जो सोर्स है उनके अनुसार है, तमाम सारी जो रिपोर्ट है उनके अनुसार है, और जितनी भी डिटेल्स जो है चुनाव संपन्न होने तक जो हमें मिल पाई उस तक है। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि एलनाबाद शहर में जहाँ पे करीब 25,000 वोट है, वहाँ पे अभय सिंह चौटाला को नुकसान हो रहा है 3,000 से लेकर के 5,000 तक के बीच में, और वहीं उनको जो है पंजाबी बैलेट में उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। नाथूसरी चौपटा का जो इलाका यानी कि पुराना दड़बा हल्का जिसको कहा जाता है, वहाँ पे उनको जो है अच्छा जो है फ़ायदा है वो मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से जो कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की जो पहले राजनेता ये कह रहे थे कि जमानत नहीं बचेगी, तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस है वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो सकती है। यानी कि कांग्रेस को 25 से लेकर के जो है 27,000 वोट तक उनको कांग्रेस को आ सकता है, ऐसी उम्मीद है वो जताई जा रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा है उनको जो है 49,000 से लेकर के 50,000 तक वोट है उनको आ सकता है, यानी कि 50,000 तक वोट उनको आ सकता है। और अभय सिंह चौटाला की बात करें, अभय सिंह चौटाला को जहां पिछले चुनाव में 57,000 वोट मिले, इस बार उनका जो वोट मार्जिन है वो बढ़ रहा है और 13,000 वोट है उनको ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसा आइडिया लग रहा है कि करीब जो है 70,000 वोट है अभय सिंह चौटाला है वो लेकर के जा रहे हैं। 70 से 72,000 वोट है उनको मिल रहा है। इस तरह से अभय सिंह चौटाला है इस चुनाव में जो लीड है वो 20,000 प्लस की जो है वो हो सकती है। एक जो है आंकड़ा है, एक अप्रोक्सीमेटली एक जो आइडिया है, ओपिनियन पोल है, वो यही रहने वाला है। और हालांकि पिछले 2 दिनों में भारी उलटफेर है वो दिखाई दिया है। चाहे हम जो है इस चुनाव में शराब बांटने की बात हो, काफ़ी शिकायतें आई, काफ़ी वीडियो वायरल हुई। इसके साथ जो है गांव-गांव पैसा बांटने की बात हुई, सत्तारूढ़ पार्टी ने जो है पैसा भी बांटा, इसकी शिकायतें भी हुई, कुछ गांव में पैसा पकड़ा भी गया। आज भी प्रताप नगर और जो है 1-2 गांव और थे, वहाँ की वीडियो वायरल हुई जहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग हैं वो पैसे बांटते हुए दिखे, और हंजीरा गांव में पहले भी जो है पैसे पकड़े गए। तो इस तरह से जो है भारी उलटफेर तो इन 2 दिनों में हुआ है, लेकिन कितना उलटफेर है वो रंग दिखाएगा वो एक आने वाला समय, यानी कि सीधे तौर पर जो है 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब हम आपके साथ जुड़ेंगे फाइनल रिपोर्ट लेकर के। लेकिन जो हमारा एक जो आंकलन है उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला इस एलनाबाद का चुनाव है वो करीब 20,000 वोट से जो है वो जीत रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और सभी के लिए जो तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़े और जिन्होंने लगातार अपना जो है प्रचार जारी रखा, सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।